सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप बरगद का पेड़ देखते हो तो शुक्र और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ, और कपूर को चलाना शनि और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन बटन पर आप जाओगे, कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए आप सदस्य बन सकते हो। सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो, तो ज्वाइन आप हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्वपन आपके आज के स्वप्नों के अर्थ क्या बनते हैं, शुभ या शुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके स्वप्नों के अर्थ शुभ या अशुभ अर्थ। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का, और द्वितीय नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। तृतीय पैर का स्वप्न 1:36 समाप्ति का समय, दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि तालाब एक स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उस तालाब के जल में बहुत सारे पक्षी किनारे पर जल ग्रहण कर रहे हैं। कई उसमें नहा रहे हैं, कई जल ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे पक्षी हैं, कई बड़े कई छोटे, तरह तरह के। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि तालाब के जल में तो छोटे बड़े सभी पक्षी एक साथ नहा रहे हैं। तो करता क्या है, अपना छोटा सा एक फोन है उसके पास, वो निकालता है, उसकी चित्र लेना चाहता है। वो चित्र लेता है, और जैसे वो देखता है इस चित्र में उसको कुछ नजर नहीं आता है। हालांकि नंगी आंखों से वो सब कुछ देख रहा है कि वो विचरण कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं पक्षी, पर उनका चित्र जैसे वो खींचता है, चित्र में वो बिल्कुल आते ही नहीं है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 3 स्वर्ण, मतलब स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के देखे, और उन पर जो अंकित था वो देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ केतु की गणना है, शुक्र की गणना है, सूर्य के साथ चंद्र की,
गुरु की गणना, गुरु के साथ चंद्र की और केवल चंद्र की। और इसमें चंद्र और गुरु दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी, चंद्र और गुरु। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने दो पेड़ पर 8 मयूर पक्षी देखे, मोर पक्षी देखे 2 पेड़ पर 8 गिनती में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। चंद्र के साथ बुध की गणना है, शनि के साथ बुध की, शुक्र के साथ मंगल की, मंगल की गणना सूर्य के साथ बुध की और बुध की। इसमें बुध और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।